तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम सीडीपी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं। ये रहा फर्स्ट। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर सी संवेदी प्रेरक अवस्था या ऑप्शन नंबर डी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो बताइए वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये मेरा क्वेश्चन नंबर दूसरा। मन का मानचित्रण संबंधित है। बताइए ऑप्शन नंबर फर्स्ट सहायक कार्यों की क्रिया योजना से, ऑप्शन नंबर बी बोध बढ़ाने की तकनीक से, ऑप्शन नंबर सी मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से या ऑप्शन नंबर डी मन का चित्र बनाने से। बताइए मन का मानचित्र संबंधित किससे होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, बताइए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर तीसरा। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधित समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। ऑप्शन नंबर ए महंगी और चमकदार सहायक सामग्रियों का प्रयोग करना, ऑप्शन नंबर बी सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, ऑप्शन नंबर सी कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना या ऑप्शन नंबर डी अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। तो बताइए विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधित समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अक्षमताओं के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। यह रहा क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? ऑप्शन नंबर ए संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, ऑप्शन नंबर बी शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, ऑप्शन नंबर सी सानिध्य की आवश्यकता या ऑप्शन नंबर डी सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। तो बताइए बच्चों के सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के संबंध में नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। वह कौन सा कथन है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, ऑप्शन नंबर बी खेल का मैदान, ऑप्शन नंबर सी सभागार या ऑप्शन नंबर डी घर। तो बताइए बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित कहाँ किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन नंबर ए पहलाव को, ऑप्शन नंबर बी पियाजे को, ऑप्शन नंबर सी स्किनर को या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए बच्चे दुनिया के बारे में अपने समझ का सृजन करते हैं तो इसका श्रेय किसको जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पियाजे को जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली किस की ओर संकेत करती है? ऑप्शन नंबर ए विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, ऑप्शन नंबर बी मूल्यांकन प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर सी शिक्षण पद्धतियों पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु या ऑप्शन नंबर डी कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। तो बताइए शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली किस की ओर संकेत करता है? कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला। निम्न में से किसने कहा कि शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है? ऑप्शन नंबर ए क्रो एंड क्रो ने, ऑप्शन नंबर बी जॉन डीवी ने, ऑप्शन नंबर सी गेसल ने या ऑप्शन नंबर डी स्ट्रेंग ने। तो बताइए निम्न में से किसने कहा शिशु अपने और अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें
खेल के माध्यम से सीखता है। तो किसने कहा था? तो ये कहा था स्ट्रंग ने। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी अंतः संबंधी का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी अंतःक्रिया का सिद्धांत, या ऑप्शन नंबर डी एकीकरण का सिद्धांत। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए निरंतरता का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन नंबर बी किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर सी बाल्यावस्था, या ऑप्शन नंबर डी पूर्व बाल्यावस्था। तो बताइए किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी किशोरावस्था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। ऑप्शन नंबर ए एरिक्सन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी पियाजे द्वारा, ऑप्शन नंबर सी स्किनर द्वारा, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं किसने दी हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पियाजे द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए संवेदी प्रमोद अवस्था, ऑप्शन नंबर बी मूर्त क्रियात्मक अवस्था, या ऑप्शन नंबर सी पूर्व क्रियात्मक अवस्था, या ऑप्शन नंबर डी औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। तो बताइए बच्चे किसी वस्तु या घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करते हैं तो किस अवस्था में होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? ऑप्शन नंबर ए यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, ऑप्शन नंबर बी यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा, ऑप्शन नंबर सी यह समय बिताने में सहायक होगा, या ऑप्शन नंबर डी यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा। तो बताइए विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। परिवार एक साधन है। ऑप्शन नंबर ए अनौपचारिक शिक्षा का, ऑप्शन नंबर बी दूरस्थ शिक्षा का, ऑप्शन नंबर सी गैर औपचारिक शिक्षा का, या ऑप्शन नंबर डी औपचारिक शिक्षा का। तो बताइए परिवार एक साधन है किस शिक्षा का? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनौपचारिक शिक्षा का। परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, ऑप्शन नंबर बी उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर, ऑप्शन नंबर सी आदर्श रूप से वार्ताओं करके, या ऑप्शन नंबर डी अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर। तो बताइए एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर रहा है तो किस तरह करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आदर्श रूप से बर्ताव कर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन नंबर ए कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, ऑप्शन नंबर बी एक सुवक्ता होना, ऑप्शन नंबर सी विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, या ऑप्शन नंबर डी कक्षा में समयानुवर्ती होना। बताइए एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सी विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। बचपन का संप्राप्तिक दृष्टिकोण की मान्यता है। ऑप्शन नंबर ए बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर होते हैं, ऑप्शन नंबर बी बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है, या ऑप्शन नंबर सी बचपन आधारिक रूप से प्रतीक्षा अवधि है, या ऑप्शन नंबर डी बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। तो बताइए बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18।
असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा? ऑप्शन नंबर ए सुनिर्मित पाठों में, ऑप्शन नंबर बी अभ्यास पुस्तिकाओं में, ऑप्शन नंबर सी नियोजित निर्देश में, या ऑप्शन नंबर डी स्वतंत्र अध्ययन में। तो बताइए असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई किस में करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी स्वतंत्र अध्ययन में। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। चरित्र का विकास होता है? ऑप्शन नंबर ए इच्छा शक्ति द्वारा, ऑप्शन नंबर बी नैतिकता द्वारा, ऑप्शन नंबर सी बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो बताइए चरित्र का विकास किस तरह होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी के द्वारा। इच्छा शक्ति द्वारा भी होता है, नैतिकता के द्वारा भी, और बर्ताव एवं व्यवहार के द्वारा भी चरित्र का विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए प्रशासनात्मक, ऑप्शन नंबर बी निर्देशात्मक, ऑप्शन नंबर सी आदर्शवादी, या ऑप्शन नंबर डी शिक्षाप्रद। बताइए शिक्षक का बर्ताव किस तरह होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आदर्शवादी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन 21। बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है? कारण बताइए इसका। ऑप्शन नंबर ए बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमती हैं, ऑप्शन नंबर बी अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता है था, ऑप्शन नंबर सी किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं समर्थ हैं, ऑप्शन नंबर डी बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्यक हैं। तो बताइए बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित है, इसका कारण क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं समर्थ हैं, ऑप्शन नंबर डी सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 22। यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप ऑप्शन नंबर ए उसे डांटेंगे, ऑप्शन नंबर बी उसकी उपेक्षा करेंगे, या ऑप्शन नंबर सी परीक्षा में कम अंक देंगे, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता तो आप क्या करेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इनमें से कोई नहीं। उसे डांटेंगे भी नहीं, उसकी उपेक्षा भी नहीं करेंगे, और परीक्षा में कम अंक भी नहीं देंगे। इसका राइट आंसर होगा उसे समझाएंगे, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 24। एक सामान्य 12 वर्ष उम्र के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है? ऑप्शन नंबर ए कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, ऑप्शन नंबर बी समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी, ऑप्शन नंबर सी अब और यहाँ में उनकी रुचियों को सीमित करना, ऑप्शन नंबर डी वयस्कों को खुश करने के बारे में सुचिंता की अनुभूति। बताइए एक सामान्य 12 वर्ष की उम्र के बच्चे में सबसे अधिक होना क्या संभव होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 25। किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? ऑप्शन नंबर ए उत्तरदायित्व की अनुभूति, ऑप्शन नंबर बी आज्ञाकारिता, ऑप्शन नंबर सी सहभागिता, या ऑप्शन नंबर डी ईमानदारी। बताइए किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आज्ञाकारिता। किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता आज्ञाकारिता होता है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 26। बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह ऑप्शन नंबर ए बच्चे में आत्मविश्वास का विकास करेगा, ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा, या ऑप्शन नंबर सी बौद्धिक विकास में सहायता करेगा, या ऑप्शन नंबर डी अधिगम को सरल बनाएगा। तो बताइए बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक वातावरण बच्चों को सीखने में सहायता करेगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 27। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए विद्यार्थियों में व्यवसायिक कुशलता का विकास करना, ऑप्शन नंबर बी व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, या ऑप्शन नंबर सी विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, या ऑप्शन नंबर डी विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना।
बताइए शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 28, खिलौनों की आयु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए पूर्व बालावस्था को, ऑप्शन नंबर बी शैशव बालावस्था को, ऑप्शन नंबर सी उत्तर बालावस्था को, या ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो बताइए खिलौनों की आयु किसको कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पूर्व बालावस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सी पूर्व बालावस्था की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए दल समूह में रहने की अवस्था, ऑप्शन नंबर बी खेलने की अवस्था, ऑप्शन नंबर सी प्रश्न करने की अवस्था, या ऑप्शन नंबर डी अनुकरण करने की अवस्था। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व बालावस्था की विशेषता नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी खेलने की अवस्था, यह पूर्व बालावस्था की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 30, उत्तर बालावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं। ऑप्शन नंबर ए द्रव्यमान में, ऑप्शन नंबर बी द्रव्यमान और संख्या में, ऑप्शन नंबर सी संख्या में, या ऑप्शन नंबर डी द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र में। तो बताइए उत्तर बालावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी द्रव्यमान और संख्या में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो दोस्तों आपको हम सुपर फास्ट 1 से लेकर 30 प्रश्न कराए हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।